दादरा एवं नगर हवेली की माननीय सांसद श्रीमती कलाबेन ढेलकर जी, दाना के पूर्व सांसद, दाना जिला पंचायत के अध्यक्ष, सिलवासा नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिसर्स, मीडिया के भाई, विशेष रूप से दादरा नगर हवेली के आदरणीय भाइयों, बहनों, नौजवान मित्रों, प्यारे बच्चों, हमारे देश के 78 स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। भारत के इतिहास में हर भारतीय नागरिक के जीवन में अंकित आज का दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को काटकर ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। यह ऐतिहासिक दिन हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। आइए आज हम सब मिलकर उन बहादुर और महान सेनानियों, उनके सहयोगियों को नमन करें जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत एक मजबूत, स्थिर और निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने देख रहा है, नई ऊंचाइयां उड़ रहा है। आज हम सब देख रहे हैं कि भारत न केवल विश्व मंच पर अपना स्थान बना रहा है, बल्कि वो पूरे दुनिया में विकास के लक्ष्यों को और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे वो G20 का सफल आयोजन हो या फिर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हमारे एथलीट्स का शानदार परफॉर्मेंस, भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनेक नए डेवलपमेंट्स की घोषणा की गई है, जिसे पूरे उमंग और उत्साह के साथ प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 1 वर्ष में की गई प्रमुख क्षेत्रीय उपलब्धियों को संक्षिप्त में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिलवासा नगर पालिका क्षेत्र में 1232 परिवारों को भेंट स्वरूप अंबेडकर नगर एवं बाल देवी में सभी सुविधाओं से युक्त घर का तोहफा दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के साथ साथ भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रयास किए गए हैं। क्षेत्र में 9 अत्याधुनिक स्कूल भवनों का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 25,000 छात्र फिलहाल पढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम शिक्षा के क्षेत्र में न केवल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, किंतु क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी फोकस किया जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। आप सबको पता है कि क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के कुल 1700 कक्षाओं में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम्स का काम पूरा होने वाला है। खानवेल एवं झंडा चौक स्कूल को एजुकेशन हब में तब्दील किया जा रहा है। बच्चों के होलिस्टिक विकास के लिए प्रशासन द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर में परिवर्तन करके 91 नए नंद घर का निर्माण कार्य चल रहा है। आप सबने माननीय प्रशासक श्री के कुशल मार्गदर्शन में हाल में लोकार्पण की गई गलोंडा आंगनबाड़ी की तस्वीरें देखी होंगी। हमारा संकल्प है मित्रों कि हम बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रदान कर सकें। सड़क एवं पुल के क्षेत्र में प्रशासन के PWD विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्य को पूरा किया और अनेक परियोजनाओं का कार्य चल रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रशासन हमारे प्रदेश की जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सदैव तत्पर रहा है। प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरणों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वर्तमान में 650 बिस्तरों वाला श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल को 1270 बिस्तरों तक विस्तार किया जाएगा। ये भाइयों और बहनों एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा और भारत में बेस्ट हॉस्पिटल के तौर पर उभर कर सामने आएगा। भारत सरकार ने संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को भारत के 34
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट्स में घोषणा की है, यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वेलुगाम में लगभग 70 एकड़ में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी डेवलपमेंट कार्य चल रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत साइली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रनिंग ट्रैक, आर्चरी और टेबल टेनिस जैसे खेलों का विकास किया जा रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में दादरा एवं नगर हवेली से भी हमारे समक्ष एक ओलंपियन उभर कर निकलेगा। नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए खानवेल में रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट कार्य चल रहा है। मई 2024 में दादरा नगर हवेली जिले में एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में नाइलेट केंद्र स्थापित किया गया। इससे नई उच्च स्तरीय और विकसित होने वाली टेक्नोलॉजीज जैसे कि रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि में कुशल प्रोफेशनल्स का विकास किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा हाल ही में अदरक, मूसली एवं ब्लैक राइस जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिससे हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा। वन विभाग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक पेड़ मां के नाम के थीम के साथ वन महोत्सव को बड़े धूमधाम से संघ प्रदेश में मनाया गया। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे संघ प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख से भी अधिक पौधे लगाए गए। मैं पुलिस विभाग तथा भारतीय रिजर्व बटालियन की सराहना करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में शांतिमय वातावरण बनाने के लिए कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के तहत पूर्ण सजग रहकर अपनी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस एक उल्लास का पर्व है। सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम को प्रदेश की जनता ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यह दिन हमारे लिए अपने इतिहास में पुनः जुड़ने का अवसर देता है। यह हमारे वर्तमान का आकलन और भविष्य की राह बताने के बारे में भी अवसर है। आइए हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें कि दादरा नगर हवेली को शांति, सुख, सद्भावना और संपन्नता का प्रदेश बनाएंगे और एक नवीन, ओजस्वी और आत्मविश्वास से भरपूर समाज की संरचना करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश के विकास की ओर उन्मुख करने में इस प्रशासन को भविष्य में भी स्थानीय प्रतिनिधियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया से जुड़े सभी साथियों, सभी युवाओं और हमारे देश की जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अंत में मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सैयद पटेल। आज सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश को 200 साल की गुलामी थी, 200 से ज़्यादा मुगल लोग थे, मतलब 700 सालों की गुलामी थी। हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने अपनी जान की आहुति देते हुए आज हमको ये 15 अगस्त के दिन 1947 में हमको ये देश की सौगात दी। तो सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ 15 अगस्त की। और जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, जैसे गांधी जी, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जैसे बहुत से ऐसे लीडर हमारे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दी थी। तो उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। जैसे हमारे देश को 1947 में जैसे पार्टीशन हुआ था और पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, तो आज वही लड़ाई आज भी चल रही है। हमारे देश के हीरो जिसको कहते हैं, हमारे देश को हीरो जिसको कहते हैं, जो हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं, जैसे हिंदुस्तान की धड़कन कहती है, और उनके होते हुए आज हम हमारे देश में, हमारे गांव में एक शांति से, एक अमन से सो रहे हैं। तो सभी यूथ को मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हमको सुरक्षित रखते हुए। तो हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी युवाओं को, देश तो बहुत आगे बढ़ ही चुका है, लेकिन हमसे जो कुछ हुए वो देश को हम भेंट करें। वैसी हर कोई प्रदेशवासियों को बहुत बहुत फिर से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पटेल है। आज इंडिपेंडेंस डे, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सबको इंडिपेंडेंस डे तो सब लोग मनाते हैं, लेकिन मनाने का जरूरत
अभी किसको है? जैसे कि मेरे मित्र शैलेश पटेल ने जो बताया, जो सिक्योरिटी के बारे में बताया या फिर जो देश आज़ाद हुआ उसके बारे में बताया। जैसे कि पहले राजगुरु थे, भगत सिंह थे, इन लोग ने बहुत लड़ाई लड़ी है आज़ादी के लिए। पर अभी कौन लड़ रहा है? अभी लड़ने के लिए कौन है? बॉर्डर पे आर्मी लोग हैं या फिर उन लोग की वजह से अपन सुरक्षित है। पर सुरक्षित कब होंगे? जब अपने जो प्रदेशवासी है एकता के साथ चलेंगे। कोई भी ले लो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, जो भी एकता के साथ चलेंगे तो। पर अभी आपस में क्या हो रहा है? एक दूसरे से ही अपन झगड़ रहे। पर आज सब लोग संकल्प करते हैं, आजादी हुई थी अंग्रेज की वजह से, पर अभी आजादी किसके साथ चाहिए अपने को? जो आपस में बैर रख रहे हैं, तो आपस में अभी बैर नहीं रखना है। अगर आपस में बैर रखे चलोगे तो आजादी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इतना देश के लिए सब लड़ रहे थे, अभी अपने खुद ही लड़ेंगे तो नहीं मजा आएगा। एक ही बात कहना चाहूंगा, जो एकता है, यूनिटी बोलते हैं, तो सब जो भी जात पात को कोई देखे नहीं और एक साथ सब चलेंगे तो आगे जाके अपने को बहुत महत्व होगा। नहीं तो बाहर के जो देश है, जैसे अभी बांग्लादेश में चालू है, पाकिस्तान पे चालू है, तो ये अपने को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, सब लोग एक साथ आगे बढ़े और एक साथ मिलके रहे। आजू बाजू जो भी जात पात है वो ना देखे। और जैसे कि आज़ादी बॉर्डर पे लड़ी जाती है, तो अपन ही एक दूसरे को मदद कर आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।